और बहनों को भी आरती नमन। आप लोगों को अच्छी तरह महसूस है कि विश्वकर्मा पूजा में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कौन मनाते हैं? गाड़ी घोड़ा वाला, लोहा लक्कड़ का जहाँ काम होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, छोटी फैक्ट्री हो, वैसे तो हमारे देश में विश्वकर्मा जात भी नाम से लोग समझते नहीं, ऐसे भी क्या है विश्वकर्मा, मुझे लकड़ी वगैरह काम करने वाले को भी जिन्होंने ये सारी सृष्टि को बनाया है, इसको क्या कहिएगा? विश्व को ही बनाया, उसकी मौज हुई और सारी सृष्टि बन करके खड़ी हो गई। और उसी की जब मौज होगी तो सारी सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय हो गए प्रभु की मौज से। उनकी जब मौज होगी तो समाप्त भी हो जाएगी, मौज में ही बन के खड़ी हुई। और ये भी सुन लेते, कर्म प्रधान विश्व करी था, जो जस करें सो जस फल चाखा चखना पड़ता है। कर्म प्रधान है, दो तरह के बांटे गए हैं कर्मों में, दो भागों में। हमारे महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण की रचना की, बड़ी मोटी मोटी है, एक जगह जमा कीजिए कितनी हो गई। और इतनी मोटी 18 पुराण में कितनी बातें हैं, सबको निचोड़ करके दो शब्द निकाले। यहाँ लाखों लाख शब्द है, 18 पुराणों में, और उसको निचोड़ करके दो शब्द निकाले। क्या है वो दो शब्द? महर्षि वेद व्यास कहते, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्, दो वचन निकाले। क्या दो वचन, सार वचन निकाले? प्रोपकाराय पुण्याय, प्रोपकार का काम कर। प्रोपकार कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म से आपको सुख पहुंचे, वही ना प्रोपकार कर्म है। अब वो कर्म जिससे आपको दुख, वो पाप कर्म है जिससे सुख पहुंचता है,
इसको पुण्य कर्म कहते हैं। कर्म को दो भाग में बांट दिए, पुण्य कर्म और पाप कर्म। जिस कर्म से सुख पहुंचता है वे पुण्य कर्म कहलाता है, जिस कर्म से आपको दुख मिलेगा वो पाप कर्म है। दोनों कर्म है। अब जो जस करें अकर्म होता है, कर्म इंद्रियों से नहीं। और इंद्रियां काम करती है किसी पर। ये पंखा चल रहा, किसी पर हवा निकल रही है, पंखा चल रहा है। तो बिजली के बल, बिजली को हटा दीजिए, काट दीजिए, पंखा ठप हो जाएगा, कर्म बंद हो जाएगा पंखा का। हवा तो नहीं दे सकेगी। हवा किस लिए आप ले रहे हैं? गर्मी लगती है, इसीलिए वायुमंडल को घुमाएगा। तो ये गर्मी मौसम है, पंखा चला रहे हैं आपको सुख हो रहा है। जहाँ पंखा नहीं है तो देख लीजिए ना, ऐसे ऐसे करके हवा वहां नहीं है क्या? हवा कहाँ नहीं है? सब लोग हवे में, और पंखा के नीचे जो बैठा है वहां भी हवा है कि नहीं? और जहाँ पंखा नहीं है वहाँ हवा नहीं है, सांस से ले ले हवा कहाँ होगी? हवा दम घुस रहा है। यहाँ हवा, यहाँ पंखा डाल बैठे। ये अंतर क्यों है समझने की बात। एक कर्म प्रधान कहा, जो जैसा कर्म करेगा। अब अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, तो अच्छा खराब कैसे बढ़ जाता है? आपकी भावना। लोग डॉक्टर के पास जाते, वे भी एक अटैची पैसा लेता, जाइए ना भैया, बाकी हट ब्लॉकेज है, एक अटैची चलिएगा तो 1000 से कम चलेगा नहीं। एक स्क्रीन खाली लगा है उसका आएगा, ठीक रहेगा, बहुत खर्च होता। पैसा वे भी लेते और वे छुरा भी चला देते हैं सीना पर। ये अच्छा काम है छुरा चला देना किसी के ऊपर, मगर वो छुरा चलाए हैं जिससे आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उस दुख को हटाने के लिए चलाए। अगर मर गए तो मरी हो जाता, ऑपरेशन में मर गया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा हो गया, मरीजों मर गया, मुर्दा उठा के घर आए। आप ऐसा दूल्हे ही लिया, गाली देते हैं उसको, अच्छा नहीं किया डॉक्टर। अपने भाग को कोसते हैं कि जो भाग में था क्या। एक वो है, वो भी छुरा मार के आपके अटैची लेकर भाग जाता, कहते बहुत खराब है, डाका डकैत को छुरा मार दिया।
तो वे भी छुरा चलाए। भावना क्या, तुम जहन्नम में जाओ, हमको माल चाहिए, लेके चला। माल को डॉक्टर भी लिया, ये भी छुरा चला के ले गया, और दोनों की भावना में ये अंतर। तुम मरो तक जहाँ जाओ, उसको मतलब नहीं है लेके चला गया, ये बहुत गड़बड़ है। तो दुख को दे के लेके चले गए, आए दुख हरण करने के लिए वे भी छुरा चलाए। तो ये अभी कोरोना में क्या कहा जा रहा था कि डॉक्टर भगवान है, भगवान है, करोड़ों चला गया। और इस तरह उसको प्लास्टिक में पैक कर दिया, वो देखने वहाँ पर देखने नहीं जाता है, सगा संबंधी तक नहीं जाता है। ये तो स्थिति है। तो ये कर्म जो है अच्छा होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, ये शरीर को खेत कहा। जब खेत है तो खेत में फसल लगाने वाले को किसान कहते। तो इस खेत में, तन रूपी खेत में किसान कौन है आपका? मन वच कर्म किसान। ये शरीर खेत है, किसान जो है कर्म। अब जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फसल उगेगा। वचन से भी अच्छा खराब होता है। किसी की बात सुन के कहता है पेट भर गया, नहीं मस्त हो गए। किसी की बात सुन करके हार्ट फेल हो जाता है। मन वच और कर्म से, ये तीन तरह से हम लोग इस खेत में बीज लगाते हैं। कैसा बीज लगाते? पाप और पुण्य, यही दो बीज है। पाप पुण्य दो बीज। अब जैसा बोइएगा वैसे न फसल कई गुना काटिएगा। तो ये कर्म जो पाप पुण्य बीज बो रहे हैं, इसका परिणाम जो जस करे कहते हैं, जैसा बो रहा है काटना पड़ेगा, यानी भोगना पड़ेगा। अब इससे बचें कैसे? आप कहिएगा कि भाई पाप कर्म नहीं करो, पुण्य करो। तो पुण्य कर्म से कहाँ जाइएगा? इसका फल क्या मिलेगा? तो पुण्य से पुण्य लोग, स्वर्ग लोग जाएंगे। आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जितनी पुण्य की पूंजी लेके गए हैं उतने दिन में रहिएगा। आप 5 स्टार होटल गए हैं, जो पैसा है उसी के हिसाब से वहाँ रहिएगा। पैसा खत्म, बिल चुकती नहीं करेंगे, कहेगा रहो यहाँ, खाली कीजिए। कहना हम यहीं रहेंगे, तो रहने देगा आपको? तो वैसे ही स्वर्ग लोग चले गए, पुण्य की पूंजी से चले गए, वो पूंजी वहाँ समाप्त हो गई। पुण्य छीन सोई देव, जाओ अब जहाँ जाओ। मगर यहाँ बता रहा है कहाँ जाएगा? नरक में बता रहा है, नरक में जाएगा। काहे दो ही पूंजी आपके पास है, पाप की पूंजी अच्छा है पुण्य की पूंजी। पुण्य से स्वर्ग चले गए, अब पाप पूंजी की पाही आएगी तो कहाँ जाइएगा? नरक। ये तो स्थिति होती है।
तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरमय चारों खाने पुण्यताई दिया। तो तुलसी साहब बड़ी कड़वी बात लिखते, बड़ी कड़वी बात। तुलसी सतमत तृत गहो स्वर्ग पर करो खखार। संतों की दृष्टि में स्वर्ग खखार के समान, थूक फेंकता हूं। बदलाइए। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग के फेर में हैं, संत कह रहे कि मूर्ख हो तुम, जो स्वर्ग की आस लगाए बैठे हो। स्वर्ग मिलेगा, अरे वहां मिलेगा जरूर, मगर फिर वहां से कहाँ जाओगे? जाना कहाँ चाहिए? वो कौन सा कर्म है जो ना नरक में ले जाए ना स्वर्ग में ले जाए? वहां ले जाए। कहाँ ले जाए? जहां से लौटना ना पड़े, जहां जल के आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। आपके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं होगी, आप मालिक बनेंगे। उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है, उसकी मौज है, मर्जी है। अब उसकी मर्जी है। राजा लोग होते हैं, देश के मालिक, तो भेषों बदल के पता लगाने चले जाते। नहीं सुनते हैं ना कहाँ कि राजा लोग भेष बदल के पता लगाते हैं कि राज्य के मंत्रीगण सब क्या अच्छा खराब काम कर रहा है, प्रजा की हमारी क्या स्थिति है। तो राजा इस तरह घूमेंगे तो मंत्री भी डरेंगे। कहीं कह दिया प्रजा जाएंगे, कहा कि नहीं कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा वैसा, तो फिर मुश्किल है। तो आजकल भी मंत्री सब हैं। नहीं, तुम भी पेट भरो और हमको भी पेट भरो। एक दरगाह कह रहा था अब 50,000 देना पड़ेगा, बाकी जब तक हम नहीं दीजिएगा आपको सेंट, एकदम सेंट जगह में भेज देगा। जाओ वहीं करो ड्यूटी। कोई आमदनी वाली जगह है तो वहाँ ज़्यादा फेरफार है, वहाँ तब ना आमदनी होगी। तो उसमें लाख लाख दे दे के वहाँ जाता है उस जगह। एक पर एक लगा हुआ है। ये नहीं कि अब ये इधर हैं तो ये 5 एसपी हैं, एसपी के ऊपर और हैं, और उसके ऊपर और हैं, सबको पोटली जा रही है। ये तो स्थिति है। क्या होगा फिर सोच लीजिए आप। तो हम लोगों को वहाँ चलना है जहाँ हमारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं होगी। आप मालिक होंगे, आपकी मर्जी संसार में आए, आप चाहे सुख शरीर से ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे, आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं। जैसा भेष में आप, सुअर भेष में आया कि मछली भेष में, राम और कृष्ण भेष में, नहीं, कौन आए वहाँ? कौन आते हैं? भगवान आ गए। यही विचार नहीं कभी सुने? ये तो आप बहुत बात शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे। क्या राम कहाँ से? वे विष्णु के अंशावतार हैं, विष्णु के। कृष्ण भी वही विष्णु के अंशावतार। अब विष्णु कौन है? जो विश्व के अणु अणु में है, कण कण में है,
कौन है वे? जो अनंत है, सर्वत्र है, जिनकी सीमा नहीं है, वे परमात्मा हैं। और एक विश्व ब्रह्मांड में जितना अंश आया वो अनंत का, क्योंकि ये तो अंत है ही नहीं। जैसे आकाश देखिए, और आप एक दीवार खड़ी कर दिए, छत की ढलाई कर दिए, तो आकाश को ड्राम में भर भर लाके रूम में उड़ेल देते हैं क्या? बोरा में भर भर लाके, गड्ढा है तो मट्टी ला के भर देते। तो वैसे ही कोठली बना के आकाश भी भरना होता है क्या? आकाश पहले से मौजूद है। ये आकाश को कहते हैं महदाकाश। आपने इसमें शमियाना लगा दी, अब इसके अंदर जो आकाश है उसका नाम पड़ गया पटाकाश। घड़ा रखा है, उसमें जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। तो पट के कारण आकाश का नाम बदल जाता है, और उसमें कार्य क्षमता भी आप देखेंगे। अभी देखिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जाएगा, मगर इस शामियाने के ऊपर महान आकाश है, हेलीकॉप्टर पास कर जाएगा, तो उसमें भी अंतर पड़ जाता है। तो हम लोगों की भी एक तरह से दीवार खड़ी हो गई, पस्तल्ला मकान, उसके अंदर जो अनंत का अंश आ गया, उसको क्या कहते हैं? कुछ नाम तो हो गया उसका। अजो पट के बाहर है, अजोई आवरण में आ गई। तो जीव आत्मा सुनते हैं ना, जीवात्मा, वो आत्मा अनंत है, अखंड है, और ये आवरण में आ जाने से जीव कहलाने लगा। देखिए आकाश पटाकाश हो गया, तो यही महदाकाश का ये अंश है, पटाकाश, घटाकाश, मठाकाश। मठ के अंदर जो आकाश को मठाकाश कहते। आकाश वही है, आवरण अलग अलग नाम, अलग अलग देखिए, आकाश तो वही है। वैसे ही परमात्मा जिस आवरण में है उसका नाम देखिए। तो विश्व में जो व्यापक है परमात्मा, वो विश्व में जो है उसका अंश आया, विष्णु का अंशावतार। क्योंकि परमात्मा अगर जन्म लेंगे तो मरेगा, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। तो भगवान वो तब मरता जन्मता है क्या? वे अजन्मा हैं, वे जन्मे नहीं लेते, वे सदा से हैं, वे सनातन हैं। इसलिए हम लोग सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं, जो सदा से है, सदा रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वे मालिक हैं, उनकी मौज हुई है तो सृष्टि खड़ी होती है, और उसमें अब विद्या के भी मंत्री गठन करते हैं ना, तो ये भाई ये विभाग के ये विभाग संभालेंगे। तो हमारी इस ब्रह्मांड में भी परमात्मा ने अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग नियुक्त किए हैं। विद्या के देवी सरस्वती, वो विभाग कौन है? माँ सरस्वती उस विभाग के। और धन के उस विभाग में कौन है? लक्ष्मी। लेडीए ज्यादा है,
और देखिए दुर्गा मैया शक्ति के प्रचंड उस विभाग में देख लीजिए, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, ये सब देख लीजिए सब। अब भंडारी कौन है? भंडारी अन्नपूर्णा देवी। भंडारी देख लीजिए आप। यही सब विभाग तो जबरदस्त है। ये सब विभाग भंडारी हटा दीजिए, फिर क्या होगा इधर? आश्रम में ये माताएं हैं सब विभाग में, उन्हीं के हवाले ये सब विभाग। विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो जाइए माँ सरस्वती के पास, धन चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के पास, शक्ति चाहते हैं जाइए माँ दुर्गा के पास। हमारा भंडार घटे नहीं तनपूर्णा। ये सब है विभाग के। और ये परमात्मा, ये सब आया कहाँ से? परमात्मा ने मंत्रिमंडल गठन किए नहीं, ये परमात्मा ने। वे सबके मालिक हैं, सर्वेश्वर, सबके इस मालिक। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो। सबके जो मालिक हैं, क्या कर रहे हैं? सब में है वे बैठे हुए मालिक, वो सब के अंदर बैठा हुआ है। सब महा भरपूर, कसर नहीं छोड़ा। जितना बड़ा कमंडल है भरिए दिया है। इन्हें कि किसी में 50 ग्राम, किसी में 100 ग्राम, किसी में कुंटल नहीं, सब में भरपूर भर दिया है। अब इस तरह से वो आपके अंदर है, बदलाइए। खुशमय सुखमय जीवन तो है, सुखमय जीवन। सब दुखी है, परमात्मा सब में है और आप दुखी हो, ये तो बड़ी बात है। जो उस जगत के मालिक हैं आपके साथ में हैं, मगर ये दुख को टारेगा कौन? गुरु टालते। हरदम प्रभु रहे संग, हरदम एक क्षण आपको छोड़ के कहीं वे न जा सकेंगे। ये लाचार है वे। आप कुछ भी व्यवहार कीजिए उसके साथ, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर अभी आपको कुछ भी कर दें तो छोड़ के चले जाइएगा। रहे संग, अब भवदुख कबहू ना टरेगा। वो परमात्मा आपके साथ में है और आप दुखी हों, आपके पॉकेट में रुपया का मर रहे हो, ये कैसी बात है? मरता है वो। पगलवा सब अरबपति भी होता है घर का, अजूठन पत्तल जहाँ तहाँ चाट रहा है। क्या क्यों है इतनी ऐसी दुर्दशा? भूल गए, जिस घर में सब भूल गए,
भटक रहे हैं कहीं से कहीं। अगर ये ख्याल हो जाए, भटकेगा तुरंत लौट आएगा घर, सारी व्यवस्था है। कहीं वैसे हम लोग तो नहीं भटक गए हैं। हम कहाँ से आए हैं? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के। होश में रहो। कहाँ से आए हो तुम? शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नहीं, कुछ भी वहाँ क्लेश दुख नहीं है। और जहाँ आ गए हैं तो जन्म लिपटोरे प्यारे। फिर यहाँ देखिए, दुख ही दुख है। और कहते हैं ये काल का भेसवा भी है यार। जो आया यहाँ दुख पाए, उसको दुख पाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं शुद्धि करो। कहाँ भटक रहे हो, पत्थर चाट रहे हो, पगलवा को शुद्धि हो जाए तुरंत लौट जाएगा घर में, सारी व्यवस्था है। समझाने से भी पगलवा सबको समझाइए। हम देखे एक पागल परेशान हो गए, खोजते खोजते पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। एक पड़ोसी कहीं जा रहे थे, साल 2 साल बीत गया। एक पड़ोसी जा रहे थे, दूर से दृष्टि गई, देखा कि शायद फलाने बाबू हैं क्या। सर में हरा लाल चिथड़ा सब बांधे हुआ है, हाथ में बांध लेता है, देखिएगा पगलवा सब। लाठी है तो उसमें भी हरा लाल चिथड़ा सब बांध लिया है, कमर में बांध लिया है, और इस तरह सड़क पर बड़बड़ाता हुआ शान से चलता, लगता है अपने को सम्राट समझता। तो दूर से देखा तो लगा कि वही है क्या। तो गए तो देखा वही बाबू हैं। आई कूड़ा करकट गनौरा ढेर पर चिथड़ा सब उठा रहा था। आई पहुंचा, कही फलाने बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए, आप परमपति हैं, ये आलीशान मकान है, क्या नहीं है आपको? चलिए चलिए। आई समझा रहे हैं, और पगलवा जो है ना मगन है चिथड़ा ढेला उठाने में। आवाज़ तो कान में जा रही है, मगर वो मस्त है ढेला चिथड़ा उठाने में। आई कह रहे हैं, अरे आप ये हैं वो हैं, ये क्या आप ढेला चिथड़ा उठा रहे हैं? चलिए चलिए आप। मगर वो ढेला चिथड़ा उठाने में मस्त। वैसे ही संत लोग आए हैं, अवे समझाते हैं, तुम वही हो, तुम परमात्मा हो। ये नहीं कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। हम लोग ढेला चिथड़ा समेटने में मगन है, यही कट्ठा डंटा में मशगूल। समझा रहा है, अब ऐसी समझाता है तो पगलवा कभी कभी समझाने वाले पर मंसूर आया, समझाने कुटिया दिया। देखिए न पगलवा सब, ईसा समझाने आए, कील ठोकी लटका दिया। ये सब तो दशा है समझाने वाले, बड़का समझाने आया। मतलब एक बूढ़ा का बेटा पागल हो गया तो ले गया रांची कांके। तो जब पहुंचा वहाँ तो चौकी पर कहा रे बैठ। अब बेटा पगला गया था तो कहा बैठ। सोचा कि अभी आए चल के जरा सा सुस्ता ले। आओ लड़का उनका पगलवा जो था वो चला गया डॉक्टर के चैम्बर में उठ के। अब वहाँ डॉक्टर साहब को क्या कह रहा है कि हमारा पिताजी पागल हो गया है, उसी को भर्ती कराने आए हैं। और डॉक्टर साहब वहीं से बैठे कहा 2 ठोक भेज दिया, जाओ उसको पकड़ के पहले कोठरी में बंद कर दो पागल खाना में। आया और दोनों तरफ से पकड़ा बाँ और ले जाने लगा। कहा कि हम पागल नहीं है। और वहाँ सब पागल बाई से बोलते, कोई पागल बोलता है हम पागल हैं?
बहुतों के घर में ऐसा हुआ होगा, कभी बोलता है कि हम पागल हैं, कहते तो ही से नहीं पागल। पागल को ये पता ही नहीं चलता कि हम पागल, ये बीमारी हुई है, हमको बीमारी हुई है ये सोचेगा तब तो चिंता करेंगे। दुनिया में जितनी बीमारियां हैं खुद मरीज चिंता करते हैं। पागल में एक ऐसा बीमारी है कि दूसरे लोग को चिंता करना पड़ता है, यही अंतर है। वो कहता मैं ठीक के अच्छी हो, अब क्या करेगा, पागल है, काट दिया, मगर सरकार तो नहीं बुझेंगे, जेल दे दिया मर्डर केस। तो वही इंजीनियर साहब से मिले, बातचीत हुई, कहा कि क्या कहें बाबा। तो ये पागल को खुद पता नहीं रहता है कि हम पागल हैं, बीमार हैं, नहीं, दूसरों को ही चिंता करनी पड़ती है, यही फेरा है। तो वही चिंता हो गई है संत को, हे सब पगलवा किस फेर में चिथड़ार और ढेला, कट्ठार और डंटा के फेर में मशगूल हो गया है, आके समझाते हैं, ये बड़का समझ रहा है। अब लो ना उसी पर हथियार चलाता। कबीर साहब भी समझाना है, तो कहते 52 कस्में, अब बतला उसको भी फेरा। ये समझाने वाले की बात है। तो संत लोग आए हैं, समझाते हैं, किस लिए, ताकि सुधि में आ जाए, घर लौट जाए। वहाँ सारी व्यवस्था है। जिस घर से भाग के आ गए 84 में, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ क्लेश। बतलाइए, क्लेशे क्लेश, आज यहाँ क्लेश कछु नहीं, वहाँ की सुधि समझाने जो आए हैं तो उस पर ख्याल लेने करते। तो बोलते रहो, हम मशगूल हैं ढेला जितना यही संसार के सब कुछ समेटने में। दादू दयाल जी का नाम सुने होंगे आप। वे दुकानदार थे। तो दुकान पर बैठे हैं ग्राहक, 10-20 ग्राहक के बीच सौदा लेन देन बातचीत चल रही है। अब गुरुजी आके खड़े हैं, आवाज लगाए, पर ग्राहक के बीच मस्त हैं, सुने ही नहीं। बहुत देर से खड़े रह गए। अचानक दृष्टि गई गुरुजी पर। गुरु महाराज खड़े, उठे और दौड़ के जाके चरण पर गिरे। कहते ही महाराज, गुरु महाराज, हम ग्राहक के बीच कारोबार में इतने मशगूल थे कि आप पर दृष्टि गई नहीं। आप कब से खड़े हैं गुरु महाराज, बड़ी गलती हुई। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि दादू, हम तो कुछ देर से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं, पर परमात्मा अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझो, तुम्हारी प्रतीक्षा में बात चुप गई, बदल गए। और वे दादू दयाल बहुत बड़े संत हुए। कहते हैं कि 152 शिष्य उनके पहुंचे हुए थे। रज्जब दास का नाम सुने हैं, वे भी उन्हीं के शिष्य थे। सुंदर दास राजस्थान के धौसा ग्राम में के रहने वाले, 7 साल की अवस्था, नंग धड़ंग, उस समय की बात है। दादू जी पहुँचे और उनको साथ ले आए, रज्जब के हाथ पकड़ाए, कहा इसे देखना, ये काम के होंगे, माने संसार के काम आने वाले हैं ये। तो सुंदर दास जी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए। वे दादू दयाल वे जंगल झाड़ सड़क साफ कर रहे थे, धूल से धूसरित हो गए।
एक राजा भी कहते, राजा आ रहे थे दादू दयाल जी महाराज से मिलने के लिए। इच्छा हुई थी कि हम भी ध्यान भजन करें, तो मार्ग में मुंडन था किया हुआ, दृष्टि गई तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मुड़ा तोड़ा देखेगा नहीं, यात्रा अशुभ होगी। तो राजा बड़े प्रेम से कहते कि मैं सुना हूँ इधर दादू दयाल जी महाराज किधर रहते हैं। ये क्या कहते हैं, जैसा आदमी का नाम ले रहे हैं, वो कोई साधु है, वो एकदम गया गुजरा, अधूर से धूसरित है, माथा मुड़ा हुआ है। अब पूछ रहे हैं दादू दयाल के विषय में, तो क्या कर रहा है, पर वो कोई साधु है, वो तो एकदम गया गुजरा आदमी। दो चार शब्द बोल गए, राजा को धर दिया कोड़ा माथा पर। ही कह रहे कि वो कोई साधु है, वो तो एकदम गया गुजरा है, यही हो रहता है उधरे उठी है। समझे ना, आई चला दिया कोड़ा माथा। वो तो चले गए, वहाँ गए, आदमी की बैठे लोग थे प्रतीक्षा में, ये भी जाके वहाँ बैठ गए, प्रतीक्षा में हैं कि अब आएंगे। यही मुंडन नहा सुना के और मंच पर जब चढ़े ना, तो सारे लोग खड़े हो गए, और राजा देखता है तो वही है जिसके माथे पर मैं कोड़ा ठोका हूँ। देखियो भाई, हम रहो माथा में ठोका लगी है तो उसमें। राजा घबरा गए, जाके चरण पकड़ लेते, महाराज क्षमा करें मुझे, मैं नहीं जानता था कि आप ही हैं। तो दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, सुनो, माताएं लोग हाट बाजार जाके घड़ा खरीदती है तो पहले उसको ठोकता है कि फुटता भंगा तो नहीं है, ठोक ठाक के देखता है पक्का है कि नहीं, फुटता टुटता तो नहीं है। तो तुम भी ठोक ठाक लिया, गुरु करने चले हो तो ठोक ही लिया तो क्या हरज है। ये संत होते, वे दादू दयाल जी महाराज, कितने ये संत दयालु होते हैं। बंगाल में एक अमरेंद्र नाम करके एक कलाकार हुए थे, कलाकार मूर्ति बनाने वाले, तस्वीर बनाने वाले, एक से एक कलाकार होते। उनका शिष्य था नंदलाल, तो वे एक तस्वीर बनाए नंदलाल और लेके आए गुरु जी को दिखाने। स्वाभाविक बात है, शिष्य हैं, एक तस्वीर मेहनत से बनाए हैं, आए गुरु को दिखाने कि कैसा, ये किस तरह की तस्वीर बनी है। और वो अमरेंद्र गुरु कलाकार हैं, गुरु हैं वे, और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों बैठ के गपशप कर रहे थे कि उसी बीच नंदलाल आए और हाथ में तस्वीर देते। लिया अमरेंद्र, देखा, उठा के फेंक दिया तस्वीर। यही तस्वीर बनाया है। दो चार शब्द इस तरह बोल गए, नहीं होता है, छिड़क दिया, क्या ये तस्वीर बनाया है। उठा के फेंक दिया। ये मुंह बना के चुपचाप चले गए। नंदलाल तो चले गए, आई अमरेंद्र रोने लगे, उठा के फेंकियो दिया, रो रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर उठे और तस्वीर उठा के लाया, देखा ना, आश्चर्यचकित हो गया। इतनी सुंदर तस्वीर बनी थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर आश्चर्य करते हैं, कितनी सुंदर बनी है। वही लाके कहते हैं, देखो इतनी सुंदर तस्वीर बनी है और तुम उठा के फेंक दिया उसको।
अब देखिए अब रोने बैठे हो, फेंक करके रोने बैठे हो। अब ये रहस्य, ये राज कौन समझेगा। अमरेंद्र गुरु क्या बोलते हैं सुन लीजिए। वे कहते हैं कि इतनी सुंदर तस्वीर बनी है कि मैं भी नहीं बना सकता। अगर मैं इसकी बड़ाई करता तो यहीं पर उनकी कलाकारी रुक जाती, इसलिए मैं छाती पर पत्थर रख के उठा के मैं फेंक दिया, ताकि उनकी कला यहां रुके नहीं, चेष्टा करे, प्रयास करे, आगे बढ़ेगा। ये बात कौन समझेंगे। भीतर कैसी भावना होती है। तो ये संतों के हृदय कितने कोमल, उसके अंदर क्या प्रेरणा किस तरह भरते हैं ताकि वो उस मंजिल को छू सके। और ऐसे ही संत आते हैं संसार में, समझाते हैं। परियां चिथड़ा ढेला उठाने वाला, उनके साथ क्या व्यवहार करते। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म के पीछे क्या इच्छा, एक ही इच्छा है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। ये कामना, क्या सुखी हो गए। मगर गुरु महाराज यहाँ इशारा करते, भव दुख कौन टारेगा, भव दुख गुरु नहीं टारे। ये काम संत सदगुरु के हवाले है, इसलिए उनकी जय जयती करे, इसलिए जय जयकार है। तब न कवि साहब कहते हैं, तीन लोग नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई। करता करे ना जो काम परमात्मा नहीं करता, गुरु करता है। ये काम गुरु के हवाले है। आपका दुख जाएगा कैसे, गुरु के हवाले करने से। भव दुख गुरु दें टारी, वे आपको निकालेंगे इससे। कैसे निकालेंगे। आप तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे कर्मों का पहाड़ है, पहाड़ है पहाड़। हमारे वेदांत के ऋषि का चिंता मत करो, पहाड़ के समान क्यों नहीं हो। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगिनो नान्यो भेदः कदाचन। कहा पहाड़ के समान, कि कैसा पहाड़। योजन, एक योजन 4 कोस का होता है, कोसों कोस। पहाड़ के समान पाप का ढेर क्यों नहीं हो आपके ऊपर। मगर हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, चिंता मत करो, वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब देखिए, नष्ट हो जाएगा। यही तो खोज रहे हैं कि सारा दुख खत्म हो जाए, पहाड़ खत्म हो जाएगा आपका। किससे? ध्यान योग से। और ये भी दावे के साथ कह रहे, क्या कह रहे, कि अब तक ऐसा कोई व्यवस्था यानी नहीं है जो ये पहाड़ खत्म हो जाए। एकमात्र ध्यान। देखिए पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है तो हवा की झोंका चल रही है। उस पंखा के रेंज में जो बैठा रहेगा उनको गर्मी नहीं लगती है, वे आराम से बैठे। और जो पंखा के रेंज से बाहर है, हवा वहाँ भी है, ये नहीं कि हवा वहाँ नहीं है, पर वहाँ पंखा नहीं है। पंखा जहाँ है, पंखा चल रहा है, पंखा के रेंज में जो बैठा हुआ है
वे मगन हैं, मस्त हैं। जहाँ पंखा नहीं है, हवा तो वहाँ भी है, वहाँ दम घुट रहा। समझिए बात। उसी तरह जो ध्यान के रेंज में बैठेगा उसको शांति मिलती है, और जो ध्यान के रेंज में नहीं बैठा है, अरब खरब की प्रधानमंत्री किस कि यूनो में जाके हेड बन के बैठ न जाए, मगर दम घुटता रहेगा उसका। कितनों कुछ अर्जन कर ले, देव धर्म चाहे जो कर ले, हमारे काशीजीवा स्वामी कहते हैं, रावागमन जाने वाला नहीं है उसका, दुख हटने वाला नहीं है। ये करे तो इसलिए क्या करना है, वही ध्यान के रेंज में आपको बैठना पड़ेगा। इधर कुछ भी बन के बैठ गए हैं, दम घुटेगा आपका। जहाँ पंखा नहीं है, प्रधानमंत्री आ जाएगी, राष्ट्रपति ना जाए, वहाँ अपने हवा चलने लगेगी, क्या दम घुटेगा इसका। जहाँ पंखा है, चपरासी आगे बैठेगा, मगन रहेगा, और राष्ट्रपति दम घुट रहा है। पंखा के रेंज में जो आएगा, वैसे जो ध्यान के रेंज में आएगा, उसके नीचे बैठेगा, मस्त रहेगा। ध्यान के रेंज से बाहर रहेगा, कोई रहे, दम घुटेगा उसका। अब ध्यान के रेंज में आप कैसे बैठिएगा? यहाँ तो पंखा उठा के ले आके लटका के बैठ गया, ये ध्यान कहाँ से उठा के लाइएगा? गर्मी के कारण पंखा लाए हैं आप, खरीद के लाए, अच्छी अच्छी कंपनी है, वैसे ही पैसा लगता है। पंखा लाए 500 400 टका में पंखा, 1000 टका में पंखा। एक आदमी आ गए तो कहा 32,000 का पंखा, एक से एक पंखा है। हो सकता है उससे भी लाख रुपया का पंखा हो। जैसे गाड़ी चलते ना, गाड़ी पर 5-6 लाख, सब तरह गाड़ी, करोड़ कई करोड़ गाड़ी है, उसमें क्या लगा हुआ है उस गाड़ी में बैठने वाला। अब वैसी व्यवस्था है तब ना दाम भी है। तो ये जो ध्यान को कहाँ से उठा के लाइएगा? सुनिए कहाँ से आएगा ये। हमारे वेदांत के ऋषि क्या कहते हैं? चित्त एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। क्या कह रहे हैं हमारे वेदांत के ऋषि? चित्त एकाग्रे यादतो, ध्यान का कारण, बिना कारण से कोई काम नहीं होता। मेरी आवाज बुलंद होके निकल रही है, किसके कारण? माइक के कारण। ये माइक हटा दीजिए, फिर देख लीजिए, यही आगे में विचार सुनेगा, बाकी कुछ नहीं। तो माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद निकल रही है। वैसे ही ध्यान का भी कारण है। अगर वो कारण उपस्थित हो जाएंगे तो आप ध्यान में रहेंगे। अब वो कारण नहीं है उपस्थित, आपका ध्यान नहीं हो सकता। तो आप ध्यान में क्यों नहीं हैं? तो कुछ ऐसा कारण वहाँ है, इसलिए आप ध्यान में नहीं जा पाते। बैठते तो सब लोग हैं, आंख बंद किए हुए हैं। आंख तो बंद है पर दुकान पर बैठा है। आंख तो बंद है, खेत में पानी पटा रहा है। ध्यान में बैठा है, कोई गाली दे दिया है, अब विचार बैठा रहा कैसे उसका बदला ले, यही सब चलता है। अब ध्यान में कैसे बैठिएगा? आप तो बैठे हैं खेत में,
दुकान में बैठे हैं आप, जहाँ तहाँ कर कुटमैती चले गए, ध्यान में तो नहीं गए आप, ध्यान में तो ये गए थे। तो ये कारण से ध्यान में आप नहीं बैठ पाते हैं। तो इसीलिए तो वो कारण क्या है जिससे ध्यान में हो जाए, वही इशारा कर रहे हमारे ऋषि। ध्यान का कारण, ध्यान का कारण चित्त एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम। हमारे ऋषि कह रहे हैं क्या, कारण सुन लीजिए। मन की एक बिंदुता, मन की एक बिंदुता, ये ध्यान का कारण है। मन सिमट जाए, सिमट के केंद्रित हो जाए तो आप ध्यान में हो जाएंगे। तो मन कैसे सिमटेगा, तो आपकी दृष्टि फैल गई है, इसलिए मन फैल गया है। क्योंकि दृष्टि के साथ मन रहता है, दृष्टि सिमट जाएगी, मन सिमट जाएगा। दृष्टि फैलेगी, मन फैलेगा। इसलिए दृष्टि योग की आवश्यकता है। और हमारे गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं, क्या सुनाते? दुनिया में सबसे उत्तम काम किया है। यही चित्त को समेटने का काम। समेटने से पिंड के पार चले जाएंगे आप। धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। यही काम अनंत कामों में से ये सार काम है। दुनिया में लाख काम कर लीजिए, अगर चेतन धारा को पकड़ने वाला काम नहीं किया है तो आपका काम नहीं बनेगा। बनाया बहुत, काम नहीं बना, क्योंकि काम के पीछे हम सुख चैन खोज रहे हैं, नहीं मिलने वाला है आपको। तो दुनिया में सबसे उत्तम काम है धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। क्या होगा पकड़ने से? पिंड के पारा, यही बॉर्डर है। नीचे पिंड, ऊपर ब्रह्मांड। आप इस बॉर्डर के पार चले जाएंगे, पिंड के पार। क्या होगा उस पार में? ज्योति जगी जावे, एक ज्योति प्रकाश प्रज्वलित होंगे। अब क्या होगा? अब जो खोज रहे हैं वही है वहाँ, वस्तु कहीं ढूंढे गई। हम इस पार खोज रहे हैं, बैंक में, तमाम में, कहाँ कहाँ नहीं खोज, जहाँ नहीं खोजना चाहिए वहाँ खोज रहे हैं। मिला तो पिंड के पारा ज्योति जगी जावे। कहते अति सुख है, यहाँ सुख है, वो भी सुख शब्द सहारे का। आपको वहां चलना पड़ेगा। ये धर चेतन, चेतन की धार को पकड़ने का काम अनंत कामों में से ये सार काम है। इसको जब पकड़िएगा तो सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएगी, कहे कि सब वोल्ट सिमट गई, वहाँ स्विच ऑफ। सारी आँख खुली रहेगी, देखेगी नहीं, कान खुला रहेगा, सुनेगा नहीं, मुंह में रसगुल्ला घुसा दीजिएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सब ठप, सब मर गया। एक बॉर्डर, बच्चा में कबड्डी खेलते, पराये लोग खेलते थे, और उधर भी 5-10, इधर भी 10-15, जो भी हो सब बराबर रहता है। एक गया ललकार रहा है, कबड्डी कबड्डी, कोई कुछ बोलता है, बहुत तरह से बोलता है। अब एक गया है, उधर है 10-15, अब कहीं टांग पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सब मर जाएगा एकदम। नहीं
सब खत्म हो जाएगा वो। अब देखिए वो चला गया, अब मगर सब जाने नहीं देता अड्डी, तो तब खींच रहा है इधर, और वो अकेले जोर लगा रहा है। वैसे सारी इंद्रियां आपको अड्डी तक जाने नहीं देता है, आपको जोर लगाना पड़ेगा। जैसे गए छुए सब मर जाएगा, सब खत्म, आराम। जब सब मर गया सब छोड़ देता है कि मर गए, आप चले गए उस पार, जाके ताल ठोकते से बाजी मार के आ गया। वैसे आप उस पार चले जाएंगे, 14 इंद्रियां ठप हो जाएंगी, और उस पार बड़ी खुशी होती है, नहीं लौट गए आप। वही सब न मार के लौटता है दुनिया को, उदय ही देता है। ते समझाने वाले तो ये धर चेतन की धारा को पकड़िए, यही दुनिया में सबसे उत्तम काम है। जिन्होंने इस काम को किया उसी का काम बना, जिन्होंने ये काम नहीं किया तो ये कर्मों में प्रधान कर्म, बहुत प्रकार का कर्म है, पर ये चेतन की धार को पकड़ने वाला काम सबसे उत्तम काम है। जो उसको पकड़ेगा एकदम उत्तम कौन की सर्वोत्तम जगह पर पहुंचेगा, जहाँ कोई खतरा नहीं है। जहाँ खतरा है वहाँ शांति होने वाली है, जहाँ खतरा मंडराता हो वहाँ कोई खतरे नहीं है, वहाँ तक की यात्रा हो जाए वही कर्म तो भक्ति है। वही हमारे वेदांत के ऋषि कह रहे हैं कि चेतन मन सिमट जब गया, एक बिंदुता में गया, ध्यान में चला गया, वो यही कारण अब ध्यान में गया, ध्यान के रेंज में वो बैठा हुआ है। अब वहाँ क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान उपज जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, यानी समस्त दुखों से छुट्टी हो गई आपकी। ये वेदांत कह रहा है, ज्ञान मुक्तम, ज्ञान और मुक्ति उपजती है वहाँ। ये ध्यान के रेंज में आइए, तमाम धंधा में अगर ये भाव से कि ये जो कर रहे हैं काम ध्यान के रेंज में बैठने के उद्देश्य से करते हैं, तब तो ठीक है, और नहीं तो यही में सुख मिलेगा, बस धोखा खाएगा। और सब खाया धोखा, छोड़ छोड़ के सब गया, कुछ ले गया, और सामने में धोखा खाता है। खेती गृहस्थी बाल बच्चा सब खड़ा किया। एक आदमी के यहाँ गए, सत्संगी था पुराना, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार उनसे मुलाकात हुई तो कहा कि मुझे आते नहीं है वो, कभी बाबा क्या आवेंगे, कहीं पकड़ लेगा, अपहरण कर लेगा, कहेगा 10 लाख लाओ, इसीलिए नहीं आते। फिर बड़का फेरा है, धन भी हो जाना हमारी फेर है। फिर कुछ दिन के बाद, बहुत दिन हो गए, गए थे देहात सत्संग करने, वो आदमी आए तो कहा बाबा हमारा बगल ही में घर है। हम बोले आप तो रहते हैं अमुक जगह, मकान सब बना हुआ है, बेटा सब है, अब ये वृद्ध हो गए। इस बार रोने लगा। हम बोले रोते क्यों हैं? अब क्यों रोता है वो सोच लीजिए, करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया, दोनों बेटा, कुछ भी नहीं करता है बुढ़वा, खपलेल टुट्टी मरैया देहात में, बतलाइए। रोने लगा देख के दशा। पिता भी ये छूट रहा है, बतलाइए। एक दिन तो छूटवे करेगा, इसलिए भगवान पर ख्याल रखिए। भगवान सबसे बड़ी संपत्ति क्या है दुनिया में, ये भी फैसला नहीं कर पाए तो धोखा खाइएगा ही। मीराबाई कोई राजघराने की थी, कोई कमी थी, पर वो कहती है नाम रतन धन पायो,
कैसा धन चोर न लेवे खर्चो न होवे दिन दिन बढ़त। बतलाइए ऐसा कोई धन है? खर्चा कीजिएगा घटिए जाएगा। ये कहता है कि बढ़ते ही जाता है। बतलाइए वो नाम में क्या है जो कह रही है कि नाम रतन धन। तो हमारे कवि साहब कहते हैं नाम बिना बेकाम है 56 करोटी विलास, क्या इंद्रासन का बैठना क्या वैकुंठ निवास। नाम देख लीजिए क्या कह रहे हैं, 56 करोटी विलासता की सारी चीजें इसके सामने फीके हैं। इंद्रासन भी नहीं कुछ है इसके सामने, और वैकुंठ भी तुच्छ है। ये नाम में क्या रस है। और वो नाम आपके पास है, आपके पास। लोग ज्ञान नहीं है, अमृत छोड़ के जहर पी रहा है और उसी रस में भूल गया। ताड़ी दारू गांजा भांग धुइयां में आनंद खोज रहा है। धुइयां में बीड़ी और गांजा सब धुइयां है, धुइयां जाता है उसी में मस्त होता है। धुइयां में खोज रहा है मस्ती। कोई शराब में खोजता है मस्ती, पी पी के खंता गड्ढा में चला जाता है। पर हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं ऐसा देश दीवाना रे लोगो, जाए सो माता हो। जो जाता है वहां मस्त हो जाता है। बिना मदिरा मतबारे झूमे, बिना मदिरा बिना पिए मस्त रहता है। सजवाज कहती 8 पर झूमत रहता है। तो फायदा क्या हुआ ये मस्ती में? गए उस देश बिना मदिरा के मस्त हो गए। हम लोगों की खोपड़ी में ये बात रहती है, फायदा क्या हुआ? मैंने पोटरिए पर क्या रहता है। कोई काम कीजिए पहले पोटरी देखता है, खेती करनी है कितना होगा। चोरों घुसता है कोई घर तो पहले हिसाब लगाता है कितना माल सुधरेगा। तो चरणदास जी महाराज भी कहते तब इसको पोटरिए दिखला दो पहले, बिना मदिरा पहले मत बारे झूमे। फायदा क्या होगा? जन्म मरण दुख हो, तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख है इसके सामने। गुरु महाराज कहते सबसे बड़ा दुख यही खत्म हो गया। दुख का सरदार खत्म हुआ, एक साथ सारे दुख आपके डिजॉल्व हो जाएंगे। एक दुख आपके सामने खड़ा न रहेगा, आपका जीवन चकाचक रहेगा। इसलिए विश्व को करने वाला, जो पैदा करने वाला है असली विश्वकर्मा, उसको याद कीजिए। आपका कर्म सब ठीक होगा, पहाड़ जैसा सब ढह जाएगा, जीवन सदा सार्थक और सफल होगा। बोलिए।